नमस्कार दोस्तों, जय श्री सीताराम। आप सभी को बालाजी के आशीर्वाद में मैं सुमन यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को ऐसी 6 गलतियाँ जो हमें अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमें अपने जीवन में बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हमें इन 6 गलतियों से हमारे जीवन में जो नुकसान होता है, इस चीज़ों के लिए हमें पछतावा बहुत ज़्यादा आता है। तो वो कौन सी 6 गलतियां हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, उसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारियाँ मैं इस चैनल पे आप सभी के लिए लाती रहती हूँ। तो दोस्तों, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि कोई भी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ोन में आपको मिल पाए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर वीडियो में आप पूरा अंत तक बने रहिएगा, तभी आप पूरी जानकारी जान पाएंगे। पहला है जो हमारा दाम्पत्य जीवन, यानी दाम्पत्य जो रिश्ता होता है, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, वो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, एक समझिए कच्चे डोर की तरह होती है। एक दूसरे को निभाना होता है, प्यार से निभता है तो बहुत अच्छे से निभ जाता है। वहीं अगर रिश्ते में खटास आई या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो शायद जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। एक पति पत्नी का रिश्ता, कहते हैं कि एक कच्चे डोर की तरह होता है ये रिश्ता। इस रिश्ते को निभाने के लिए दोनों को ही समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर दोनों नहीं समझेंगे तो शायद ये रिश्ता निभना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत आगे तक बात पहुंच जाती है। ऐसा भी टाइम आ जाता है कि बस एक दूसरे को लगता है कि घुटन वाली हमारा जीवन है, हम एक दूसरे के साथ जो जीवन जी रहे हैं बहुत घुटन, बहुत मजबूरी में जी रहे हैं। इस रिश्ते से निकलना ही हमारे लिए अच्छा होता है। तो दोस्तों, अगर ये रिश्ता जैसे लगता है एक दूसरे को घुटन लगती है, एक दूसरे के अंदर ऐसा लगता है कि हमारा एक दूसरे के साथ ज़्यादा दिन नहीं है लिखा, कुछ ऐसा लगता है, तो ज़रूर अपनी फैमिली, जो आपकी अपनी खुद की जो फैमिली होगी, यानी अपने माँ बाप, उन्हें अगर ये बात बताएंगे तो वो कभी आपके लिए बुरा नहीं सोचेंगे। शायद इस रिश्तों को थोड़ा सुधारें या इस रिश्ते से आपको निकलने में वो मदद कर सके। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपका जैसे रिश्ते में थोड़ा बहुत लड़ाई, हर एक रिश्ते में होता है, कोई भी रिश्ता आप उठा लो, हर एक रिश्ते में छोटी मोटी लड़ाइयाँ ज़रूर होती है, पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक दूसरे को समझे तो शायद ये रिश्ता बचता है और ये रिश्ता टूटने से नहीं टूट पाता है। तो कहते हैं एक को तो निभाना पड़ता है। अगर एक इंसान समझता है तो दूसरा इंसान धीरे धीरे समझने लग जाता है। तो एक को समझना बहुत ज़रूरी होता है इस रिश्ते को निभाने के लिए। तो दोस्तों, दाम्पत्य जीवन कभी भी, अगर आपके पति पत्नी में लड़ाई हो रही है या छोटी मोटी लड़ाई हो रही है, छोटी मोटी जीवन में सबका होता है, कभी भी ये बातें किसी को, तीसरे को, चौथे को शेयर नहीं कीजिए। इससे क्या होता है, अगर आप तीसरे को अपनी बातें किसी से शेयर कर देते हैं तो वो इंसान क्या करता है कि चौथे को, पांचवें को, छठे को, सातवें को, और आपकी दाम्पत्य जीवन की एक मजाक बन जाती है। तो कभी भी अपनी दाम्पत्य जीवन के बारे में किसी से बिल्कुल भी शेयर मत करिए। बहुत ज़्यादा लगे, आपको लगता है कि आपका बहुत दाम्पत्य जीवन बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है, तब अपनी फैमिली को बताइए। और बहुत लगता है तो जिसको आप बिल्कुल 100% विश्वास करते हैं, 100%, कोई आपका फ्रेंड, दोस्त, जो भी, जिस पर आपको पूरा फेथ है, पूरा विश्वास है, आपको लगता है कि वो बातें इधर से उधर कभी नहीं कर सकता है, उसी को ये बातें बताइए। नहीं तो अपने घर के लोग जो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, अपने माता पिता को ये बातें बताइए, क्योंकि माता पिता से बढ़ के कोई इंसान आपके लिए अच्छा सोच ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, यही कहूँगी कि दाम्पत्य जीवन के बारे में बहुत किसी से मत बताइए। इससे आपके रिश्ते में, और समझ रहे हो, मजाक बन सकता है आपके रिश्ते का। तो ये चीज़ आप गुप्त रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अगली बातें हैं कि कभी भी आपको अपने जीवन में आपको अपमानित होना पड़ा हो या किसी ने आपकी बेइज्जती की हो, कभी आपको अपमान किया हो, तो कभी भी अपने अपमानित का, यानी आपके साथ जो बेइज्जती किसी ने किया है, ये बातें आप किसी तीसरे से मत बताइए। इससे क्या होता है कि आपका वो चीज़, आपको उसी नज़रिए से आपको देखेंगे और आपको भी कहीं ना कहीं वो
मतलब समझ रहे हो, उनका मन भी वैसा रहेगा कि अरे ये तो किसी से अपमान हुआ है, इसकी तो देखो कोई इज्जत नहीं है। तो दोस्तों कभी भी ये बातें किसी से मत बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है। इन चीज़ों को आप गुप्त रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और तीसरी बातें, कभी किसी ने आपको धोखाधड़ी यानी कि आपको किसी ने धोखा दिया हो, आपको कोई ऐसा कोई कुछ भी हो सकता है, किसी भी आपको तरीके से आपको धोखा किसी ने दिया है, तो ये भी चीज़ आप किसी तीसरे से मत बताइए कि मुझे इसने धोखा दिया या किसी ने, जो भी है ये सब बातें धोखाधड़ी वाली बातें नहीं बताइए। इससे क्या होगा, तीसरा भी आपके धोखा उठाने का, आपके साथ गलत करने का मौका ढूंढेगा या वो भी सोचेगा कि मैं भी ऐसा करूं। उसके भी मन में ऐसी चीज़ें आ सकती है। बहुत दुनिया में बहुत गंदे भी लोग हैं तो बहुत अच्छे भी हैं। अच्छे लोग तो कभी आपके साथ बुरा नहीं करेंगे, पर बुरे लोग ज़रूर आपके साथ बुरा कर जाएंगे। कहते हैं ना, चेहरे हम किसी का पढ़ नहीं सकते हैं, किसके मन में क्या है ये आप जान नहीं पाएंगे, क्योंकि चेहरे के पीछे बहुत बड़े चेहरे छिपे होते हैं। तो दोस्तों कभी भी आप तीसरे से ये बातें भी मत बताइए कि मेरे साथ किसी ने धोखा कैसे दिया है, ठीक है। अगली बातें जो है वो है आपकी जैसे धन से रिलेटेड। अगर आपको काफ़ी धन की तंगी बनी हुई है, अपने जीवन में बहुत परेशानी चल रही है काफ़ी दिनों से, तो कभी भी अपनी धन तंगी की परेशानी आपको जो चल रही है ये किसी से शेयर मत कीजिए। किसी से, आपको कोई इंसान जिस पर आपको विश्वास है, पुण्य है, लगता है वो बातें कहीं आपका कहीं लीक नहीं कर सकता है, उसी से ये बातें भी बोलिए, या अपने से किसी से बोलिए जो आपको समझ पाए, उनसे बोलिए। बाकी हर एक इंसान से अपनी आर्थिक के बारे में मत बताइए कि मैं आर्थिक तंगी से जूझ रहा हूँ, परेशान हूँ। इससे लोग, आपका पता है, आपको मदद भी आप चाहेंगे ना कि कोई आपकी हेल्प कर दे कर्जा रूप में, या किसी से आप कर्जा लेना चाहते हैं, तो वो इंसान यही सोचेगा कि इसके पास तो वैसे भी पैसे नहीं है, ये मुझे कहाँ से लौटाएगा, तो वो आपकी कभी भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कभी भी अपनी कमी, अपनी कमजोरी किसी को मत बताइए। और दोस्तों जैसे कि आप आर्थिक रूप से आप मजबूत हैं, या आपका जैसे बिजनेस व्यापार हो बहुत अच्छा चल रहा हो, या फिर आपकी जॉब हो, नौकरी हो बहुत अच्छी चल रही हो, आप आर्थिक रूप से बहुत अच्छे से मजबूत हैं, आपके धन आने के रास्ते हर तरीके से आपके खुले हुए हैं, यानी कि आपके जीवन में आर्थिक तंगी से आपको कोई सामना नहीं करना पड़ता है, आप आर्थिक रूप से हर तरीके से मजबूत हैं। तो कभी भी अपने धन का ढिंढोरा किसी के आगे मत पीटिए, आप अपने धन का बखान मत करिए कि हाँ मुझे इतना धन है, हमारे पास इतना कुछ है, ये है, वो है, ये है। इससे बताने से क्या होता है कि आपके धन में आपको नज़र लगती है। इससे कहते हैं ना कि वो शास्त्रों में इस चीज़ का भी वर्णन किया गया है कि अपने धन का बखान कभी किसी से नहीं करना चाहिए। अपने आपकी आमदनी कितनी हो रही है, आपको पैसा आप कितना कमाते हैं, या नौकरी में या व्यापार में, तो ये सब भी बातें आपको किसी से करनी नहीं चाहिए। इससे आपके धन में नज़र लगती है। कहते हैं कि लक्ष्मी को जितना गुप्त रखा जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। तो कभी भी अपने धन का बखान किसी से मत कीजिए। अगली बातें है जो कभी भी भूल के भी कभी किसी के साथ नहीं बताना चाहिए। वो कौन सी? गुरु मंत्र। अगर आपको कोई योगी गुरु से आपको गुरु मंत्र मिला हो, या आप साधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, ये भी बातें आपको कभी किसी से नहीं बताना चाहिए कि आप किस मंत्र का जप करते हैं और साधना क्या करते हैं, कभी भी नहीं बताना चाहिए। क्योंकि ये बातें अगर आप किसी से बताते हैं, चाहे आप अपना कोई आपका बहुत करीबी हो, उसे भी ये बातें नहीं बताना चाहिए। इसको बताने से क्या होता है कि आपका जो मंत्र, जो गुरु मंत्र होता है या आप साधना करते हैं, उसका जो फल होता है वो व्यर्थ चला जाता है, आपको उसका फल की प्राप्ति कभी नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कभी गुरु मंत्र या साधना कभी किसी को मत बताएं कि आप कौन से मंत्रों का जप करते हैं। इसका ध्यान विशेष रूप से रखें। अगली कौन सी बातें हैं जो कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, वो है आपका दान और पुण्य। अगर आप किसी धर्म स्थल पे या किसी मंदिर में आप दान करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, किसी मंदिर बनवाने में कुछ पैसे की हेल्प करते हैं, या किसी ज़रूरतमंद को आप
हेल्प करते हैं, किसी भूखे को आप खिलाते हैं। ये भी बातें कभी किसी से नहीं बताना चाहिए। कहते हैं इसको बताने से क्या होता है कि आपके पुण्य का क्षय हो जाता है, यानी आप जो पुण्य का काम करते हैं उसका जो फल होता है उसको मतलब विफल चला जाता है, आपको उस फल की प्राप्ति कभी नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन है, लिखा हुआ है कि इन चीज़ों को दान पुण्य का कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। तो ये चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये सब भी बातें, दान और पुण्य आप कितना ही अच्छा काम करें, मतलब दान पुण्य वाला काम कभी किसी से नहीं बताएं, क्योंकि परमात्मा सबको देखता है, भगवान सबको देख रहा है। आप अगर दान कर रहे हैं तो वो भी वो देख रहे हैं, और गलत कर रहे हैं तो वो भी आप देख रहे हैं। तो ये काम बिल्कुल भी मत करिएगा। और तो चलिए दोस्तों, आप सभी को ये बातें और जो भी मैंने ये आप सभी को बताए हैं ये कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और चलिए इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारियों के साथ कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं। कमेंट में भी जय श्री सीताराम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। चलिए धन्यवाद। जय श्री सीताराम, जय हनुमान।